राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। विनेश फोगाट को फाइनल से बाहर कर दिया गया है और बताया गया कि 100 ग्राम उनका वजन ज़्यादा निकला। सर, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देश की एक पहचान है विनेश फोगाट के नाम से, एक अच्छा खिलाड़ी है, अच्छी खिलाड़ी हैं, और उनको बाहर कर दिया गया है। देखिए, कुल मिलाकर के विनेश फोगाट जी सेमीफाइनल जीत करके फाइनल में ओलंपिक गेम में पहुंची थी। जिस बेट में उनका चयन हुआ वो तो सेमीफाइनल के पहले ही सब सुनिश्चित कर लिया जाता है। तो सेमीफाइनल पास आउट होने के बाद फाइनल में पहुंचने पर खेलने से रोकना कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है। इसलिए इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उनका रोका जाना स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं भारतीय प्रतिभा का अपमान भी है और इसीलिए इस गहरी साजिश का खुलासा होना चाहिए कि सेमीफाइनल पास आउट होने के बाद फाइनल में रोकने का कारण कहां से पैदा हो गया, जब उस क्रम में उनका चयन पहले से हो चुका था। एक सवाल ये था कि उपचुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, और बहुत सारे राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या की कमान संभालेंगे, अंबेडकर नगर की कमान संभालेंगे, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी फूलपुर की कमान संभालेंगे। करहल के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को, और अलग अलग इसी तरह से जो बड़े पदाधिकारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में है, तो कितना अच्छा रिजल्ट दे पाएगी अयोध्या जैसी जगह पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पूरी ताकत से पहले भी चुनाव लड़ती रही। इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन निचले पायदान तक बड़ा मजबूती के साथ बनाया गया है। पूरी ताकत से हर चुनाव लड़ते भी हैं। अभी अभी हाल में हुए लोकसभा चुनाव को ही इन्होंने मजबूती से ही लड़ा। फिर भी वही ढाक के तीन पात परिणाम जनता पर छोड़ देना चाहिए। हर पार्टियां तैयारी करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी कर रही थी, हम इसको अन्यथा नहीं लेते। लेकिन एक एक सीट मुख्यमंत्री ले रहे हैं, डिप्टी सीएम ले रहे हैं, अन्य डिप्टी सीएम को बांटी जा रही, मंत्रियों को बांटी जा रही। इसका मतलब क्या है? कहीं सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बू नहीं आ रही? अगर मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम या मंत्रिमंडल का मंत्री पर्टिकुलर एक विधानसभा पर अभी से कैंप लगा के बैठेगा तो स्वाभाविक रूप से सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की संभावनाएं बड़े पैमाने पर बढ़ती हैं, बढ़ेगी। और चूंकि अभी अभी लोकसभा चुनाव में इनको अप्रत्याशित परिणाम का सामना करना पड़ा तो अंदर अंदर बौखलाए भी हैं। उससे उबरने के लिए इनकी कोशिश होगी कि हम सभी विधानसभा जीतें, और सभी विधानसभा जीतने का फार्मूला सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर ही निर्भर करता है। अगर जनता को उन्मुक्त रूप से मतदान करने का मौका मिलेगा तो फिर वही परिणाम आएगा जो लोकसभा में आया था। मुख्यमंत्री आवास के बाहर कल एक महिला ने आग लगा लिया, और उसकी काफ़ी शिकायत वगैरह भी थी, जिसको शायद सुना नहीं गया। इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। देखिए, कल जो भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर उन्नाव की महिला के द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया, ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मामला है। इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से अधिकारियों का मनमानापन चल रहा है। अधिकारियों की निरंकुशता और मनमानापन सरकार के सिर चढ़ के बोल रहा है।
न्याय की गुहार लगाते-लगाते मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक पहुँच गई और हमें लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जी के यहाँ से उसे न्याय मिल गया होता, तो आत्मदाह करने का कोई औचित्य नहीं होता। कहीं न कहीं न्याय की गुहार करते-करते थक जाने के बाद उसने आत्मदाह का फैसला किया, जो सरकारी तंत्र के निरंकुशता, मनमानेपन का एक जीता-जागता नमूना है। बार-बार प्रतिनिधि लोग भी इस बात को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाते हैं। कई ऐसे मौके आए जब मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान लेके कार्रवाई भी किया। तमाम जिलों के अधिकारियों को बदला, पुलिस को बदला। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी का हनक आज खत्म हो चुका है, सरकार की हनक नहीं रह गई है। सरकार आज इस निरंकुशता मनवाने पर प्रभावी अंकुश लगाने में नाकामयाब रही है। यहाँ तक कि आज अधिकारी मनमाना पर उतारू हैं, बड़े पैमाने पर लूट और मनमानेपन की शिकायत आम हो चुकी है। भाजपा के भी कई विधायकों ने इस बात की शिकायत की है। फिर भी इनके अधिकारी हैं कि मानते नहीं, मुख्यमंत्री जी हैं कि जान करके भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। और यही कारण है कि राम नाम की लूट है, लूट सको सो लूट। आज अधिकारी दोनों हाथ से लूटने में लगे हैं। उनको चिंता नहीं सरकार की और उनको चिंता नहीं अपनी जिम्मेदारियों की। यही कारण है कि ये घटनाएं तो यदा-कदा कभी मुख्यमंत्री की आवाज़ पर होना तो बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से कितने लोग पीड़ित होंगे, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं और बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं। सलमान खुर्शीद का एक बयान आया जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आक्रामक है। उन्होंने अपना बयान दिया कि देश में भी इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। देखिए, कुल मिलाकर के चूँकि सभी विपक्षी पार्टियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी पर इस पर विचार करने का ज़िम्मेदारी सौंप दिया है। बांग्लादेश सदैव भारत का मित्र देश रहा है। जब से बांग्लादेश का जन्म हुआ है, तब से भारत के साथ सौहार्दपूर्ण वार्ता होती रही है, मित्रता रही है और अभी भी ताल्लुकात मित्र देश के रूप में सदैव रहा है। तो स्वाभाविक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी कोई न कोई सकारात्मक पहल ज़रूर करेंगे, जिससे कि मित्र देश की मित्रता भी बनी रहे और जलता हुआ बांग्लादेश भी शांत हो सके। शुक्रिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर कहा कि बांग्लादेश के जो हालात हैं उसके लिए सभी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरी जिम्मेदारी सौंपी है। उनको उचित निर्णय लेना चाहिए जिससे बांग्लादेश जलने से बच सके। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।